महीनों में जनसुराज जिस तेजी के साथ एक विकल्प के रूप में बिहार के लोगों के सामने आया है। जनसुराज बिहार के जनता की ए टीम है, एक विकल्प को ढूंढ रहा है। उसमें सबसे बड़ा वर्ग युवाओं का है। आपने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि आपको शिक्षा और रोजगार दोनों की व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर आपको पलायन रोकना है। कि अगर जनसुराज की सरकार आएगी तो हम इसको कम से कम 2000 रुपये करने का काम करेंगे। कि जनसुराज को वोट कटुआ पार्टी कहा जा रहा है, आप किस सेक्शन पर देख रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप सभी पत्रकार भाइयों को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर शांतनु है। मैं जनसुराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है कि जनसुराज को वोट कटुआ पार्टी की तरह देखा जाता है, तो आप कम से कम ये मानने को तो तैयार हैं कि जनसुराज ये तय करेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में रहेगी और कौन सी पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। आज पिछले 3 महीनों में जनसुराज जिस तेजी के साथ एक विकल्प के रूप में बिहार के लोगों के सामने आया है, अब जो सत्ताधारी पार्टियां हैं या जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो घबराने लगी हैं और उनको लगने लगा है कि भाई जनसुराज कहीं उनका वोट काटेगा, कहीं उनका वोट काटेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताऊं कि जनसुराज किसी भी पार्टी की कोई बी टीम नहीं है, कोई वोट कटुआ पार्टी नहीं है। जनसुराज बिहार के जनता की ए टीम है और जनसुराज वो विकल्प है जिसको बिहार पिछले 30 सालों से ढूंढ रहा था। कब तक सुशासन लागू युवाओं पर लाठीचार्ज रहे थे जी, आज चुनाव आते ही युवा आयोग बना लिया, कहीं बिहार के युवाओं पर नमक धरने से काम नहीं है? देखिए, आपके सवालों में ही आपका जवाब है। पिछले 20 सालों से उनको युवाओं की याद नहीं आई। लाठी भांजने के लिए सबसे आगे वो पुलिस तंत्र को रख देते हैं। जब युवाओं के मुद्दों की बात आती है तो वो सो जाते हैं। अब जब चुनाव पास आ गया है तो युवाओं को फिर से अगले 5 साल का झांसा देने के लिए उन्होंने इस आयोग का गठन किया है। बिहार की जनता और बिहार का युवक इस झांसे में आने वाला नहीं है। आप बिहार के सभी जिलों में जा रहे हैं, युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, युवाओं के भाव से क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में जो भी वर्ग एक विकल्प को ढूंढ रहा है उसमें सबसे बड़ा वर्ग युवाओं का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार युवाओं के जीवन और उनके भविष्य पे पड़ रहा है। ना तो आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो पाई, ना ही आपने यहाँ पर रोज़गार के ऐसे साधन सुविधा उपलब्ध कराए हैं। आपने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना के छोड़ दिया है। हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं और यहाँ से श्रमिक परिवारों के लिए उनकी सुविधा के लिए ट्रेन की घोषणा तो करते हैं, लेकिन बिहार में फैक्ट्री की घोषणा अभी तक उनसे नहीं हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का पलायन का है और हमारी युवा पीढ़ी पलायन कर रही है। ट्रेनों में जानवरों की तरह भरकर जा रहे हैं। इसको रोकने का क्या प्रबंध हो सकता है? देखिए, पलायन को रोकने का सबसे जो मुख्य बिंदु है वो है यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था करना और अच्छी शिक्षा। शिक्षा का सीधा सीधा संबंध है रोज़गार और उसकी संभावनाओं से। अगर आप युवकों को अच्छी शिक्षा देंगे तो उनके अंदर स्वरोजगार करने की क्षमता और बढ़ती है। जब आपको पलायन रोकना है तो यहाँ पर आप कम से कम छोटी पूंजियों की व्यवस्था करें। यहाँ के बैंकिंग सिस्टम को ठीक करके वहाँ से कम ब्याज में लोन की सुविधा मुहैया कराएं, तो जो मजबूरी में 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए युवा बाहर जा रहा है वो यहाँ पर रुकेगा, यहाँ अपने रोज़गार की व्यवस्था करेगा। तो मुझे लगता है कि आपको शिक्षा और रोज़गार दोनों की व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर आपको पलायन रोकना है। कई घोषणाओं के बाद जैसे बात करें, फिलहाल में भी सरकार द्वारा समाज सुधार पेंशन योजना में वृद्धि किया गया है। जो प्रशांत किशोर बार हर मंच से कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये पेंशन 2000 रुपया कर दी जाएगी, और कई वर्षों से जो है 400 रुपये पर ही सरकार जो है इसको चला रही थी। लेकिन फिलहाल चुनाव नज़दीक आते ही आनंद फानन में इसको 1100 रुपया किया गया। तो क्या ये प्रशांत किशोर की सोच से डरकर सरकार ने किया या सरकार नहीं होगा? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में
जनता की आवाज़ सबसे मजबूत आवाज़ है। लोकतंत्र में विपक्ष अगर एक सक्रिय भूमिका में हो तो सरकार अपनी नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होती है। ये जो आपने 400 रुपये से 1100 रुपये बढ़ने वाले पेंशन की बात की है, ये उसी का एक बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। आप बताइए कि किस समाज में 400 रुपये वृद्धावस्था पेंशन उचित है। हम पिछले 2 साल से 3 सालों से इस बात को कहते आ रहे हैं। अब जब चुनाव आया है तो उनको लगा कि कहीं हमारे समाज के जो बुज़ुर्ग हैं वो उनसे नाराज़ ना हो जाएं, तो उन्होंने उनको फिर से थोड़ा सा झांसा दिया। अब 400 से बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया है। लेकिन मैं वापस दोहराऊंगा कि अगर जन स्वराज की सरकार आएगी तो हम इसको कम से कम 2000 रुपये करने का काम करेंगे।